तुमको क्यों पता लगाना है कि डॉक्टर ने विद्या के बारे में क्या कहा? मेरे को क्या साहब, मेरे को क्या है? घर में एक मेंबर बढ़ गए तो मेरी पगार बढ़ेगी ना। एक मेंबर बढ़ गए 300 रुपए बढ़ गए मेरे, और क्या? हाँ ठीक है, 600 रुपए दे दूंगा मैं। 600 रुपए? आखिर मनोज ने मेरे साथ वाली फोटो से अपनी फोटो क्यों हटा दी है? आखिर करना क्या चाहता है? राजेश भैया बस बताने वाले हैं जो बात वो नहीं बताना चाहते, हाँ। है ना? बताइए राजेश भाई, क्या बात है? हाँ। बात ये है कि जो बात है ना, वो नहीं बतानी है, ये बात। प्लीज प्लीज। हाँ जाइए ना, जाइए, वरना जो बात आपको नहीं बतानी है वो आप गलती से बता दोगे, है ना? हाँ चलो थैंक यू, चलिए। हाँ बाय 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 बाय। क्या ना, राजेश भाई के बताने का इंतजार थोड़ी करेंगे हम लोग। लेकिन सच का पता लगाएंगे कैसे? कौन करेगा हमारी मदद? मैं। आशा। ये फॉर आशा रानी। तू? हाँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले घर में जिस तरह से सब लोगों ने हरकत की है ना, उससे मुझे ये फॉर यकीन हो गया कि घर में कुछ तो यस फॉर सीक्रेट है। और वो एस फॉर सीक्रेट तू हमें पता लगा के बताएगी। फिर क्या? मैंने तो और कौन? फ्री में तो नहीं बताओगी, कुछ ना कुछ तो जरूर मांगोगी। अगा भाई। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 दिन की पी फॉर पेड लीव। नो 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 नो, हम खुद पता लगा लेंगे वो राज की बात क्या है। जा। ठीक है, ज्याचं खरं भलं ते म्हणतं माझंच खरं। मुझे क्या, कर लो क्या फॉर कोशिश। मैं चली। आशा, आशा। जा जा जा, जा। हाँ जा रही हूँ। अरे जाने देना उसको, हमारे पास ज्योति है ना, ज्योति। हाँ, हमारा नेता कैसा हो, ज्योति भाभी जैसा हो। हेलो शंकर, सॉरी बेटा, मैं इतनी रात को तुम्हें फोन कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे पूछना था, मंगेश तुम्हारे साथ है क्या? वो एक्चुअली सुबह से बाहर गया, अब तक घर नहीं आया, इसलिए। नहीं? हाँ मुझे पता है, वो कई बार घर के बाहर रहता है, लेकिन क्या है ना बेटा, वो इस बार मुझे थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो सुनो ना, तुम्हें अगर उसका कोई भी कॉल आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ मुझे बताना। हाँ या थैंक यू, थैंक यू। डैडी, हाँ आप ऑफिस जा रहे हो कि नहीं? 5 बार आप दरवाजे तक जाके वापस आ चुके हो। क्या हुआ राज? एक काम करो, यहाँ आओ, 2 मिनट शांति से बैठकर सोचो कि एग्जैक्टली भूल क्या रहे हो।
घड़ी भूल रहे हो, रुमाल भूल रहे हो, पेन भूल रहे हो, वॉलेट भूल रहे हो या ऑफिस बैग ही भूल रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं भूला हूँ मैं, सब कुछ है। मैं बाहर इसीलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो दक्कू भाई, हर्षद भाई सामने आ जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब एक तरफ मैं कहता हूँ कि दोस्तों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, अंधविश्वास का विरोध करता हूँ, और यहाँ पर मम्मी के अंधविश्वास के कारण मुझे अपने दोस्तों से ही बात छुपानी पड़ती है। तो डैडी, जब तक विद्या काकी के 3 महीने कंप्लीट नहीं होते तब तक आप ऑफिस नहीं जाएंगे? ओए अच्छा सुनो, हाँ। एक अच्छा आइडिया देती हूँ, आज वर्क फ्रॉम होम करो, यहाँ बैठो और हमारी हेल्प करो। हमें फोटो सेलेक्ट करनी है अथर्व और चक्की के बचपन की, विद्या ने मांगी है उसको ना, ऐसे घर डेकोरेट करना है बच्चों की फोटोज के साथ। आओ ना। चलो, दैट्स अ गुड आइडिया, चलो ऐसा करते ये हैं। देखो, ये देखो, ये देखो, ये गोलू गप्पू अथर्व। ये वाली देखो। अथर्व ये देखो, तुम्हारे पहले बर्थडे पे दक्कू अंकल ने तुम्हें ये बाबा गाड़ी गिफ्ट की थी। बाबा गाड़ी? प्रैम। अच्छा, ओह। टक्कू अंकल ने मुझे क्या गिफ्ट किया था फर्स्ट बर्थडे पे? अच्छा मुझे बताया मैंने फोटो आगे। हाँ, ये फ्रॉक, ये ग्रीन कलर वाला। नहीं राज, ये सेकंड बर्थडे की फोटो है, ये मामी ने गिफ्ट की थी फ्रॉक। आई थिंक दक्कू भाई ने तुम्हें वो दिया था ना, म्यूजिकल कीबोर्ड। नहीं, अरे नहीं, वो देशमुख का अंकल ने दिया था। सैड, मतलब आप लोगों को याद भी नहीं है और फोटो भी नहीं है ना उसका। अरे उस वक्त कहाँ ये ऐसे मोबाइल में कैमरा होते थे, मतलब कैमरा ही कहाँ होता था। एंड प्लस ऐसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करना वो एक मेजर खर्चा होता था, और मिडिल क्लास इंसान ना सोच समझ के खर्चा करता है। कैन अंडरस्टैंड डैडी, बट डोंट वरी, मैं ना हमारे घर आने वाले ट्विंस के पैदा होने से पहले ही ना उनके एक एक मोमेंट कैप्चर कर रही हूँ। That's nice. विद्या काकी का इंटरव्यू लेना था, फ्री होने के बाद कॉल करने वाली थी, अभी तक कॉल नहीं आया। विद्या काकी। हाँ। नाम लिया और कॉल आ गया। हाँ काकी। हाँ सखी, तुम गुनगुन से पूछ सकती हो क्या, उसे मंगेश ने कुछ बताया हो तो? उसे कुछ भी खबर हो तो मंगेश के बारे में? क्यों, क्या हुआ? मंगेश रात को घर नहीं आया क्या? नहीं आया है ना। हाँ विद्या, चिंता मत करो, आ जाएगा वो, डोंट वरी। तो राजू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उसका पर्स भी घर पे ही है, मतलब पैसे भी नहीं होंगे उसके पास। तो अच्छी बात है ना, वॉलेट घर में है, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, और अगर पैसे नहीं है तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ, टेंशन मत लो तुम, मैं हूँ, मैं पता करता हूँ। बहुत टेंशन में लग रही थी, क्या प्रेगनेंसी में इतना टेंशन ले रही है। मैं जाती हूँ उसके पास। हाँ ठीक है, जाओ, गुड आइडिया। मम्मा, वो कादम्बरी आजी ने वो जो आम दिए थे ना, वो भी लेके जाना। हाँ, लेकर जाती हूँ। एक मिनट, मैं जरा सोसाइटी ऑफिस जाता हूँ। मंगेश को ना आमरस बहुत पसंद है, मैं एक काम करती हूँ, आज खाने के लिए ना आमरस पूरी बना देती हूँ, सारी शिकायत दूर हो जाएगी उसकी। आ जाएगा ना वो? आ जाएगा विद्या, इतना टेंशन मत लो। राज ने कहा है ना, तो काम हो जाएगा। ये देखिए राजेश भाई, कल शाम सोसाइटी के गेट के बाहर ये मंगेश निकला और इसके हाथ में बैग भी था। मतलब उसने विद्या का फोन रिसीव नहीं किया, और जब घर पर कोई नहीं था ये अपना सामान लेकर गया। वैसे राजेश भाई, ऐसा क्या हुआ कि मंगेश अचानक घर छोड़ के चला गया? वो विद्या की रिपोर्ट आई ना, तो उसे पता चला कि सब कुछ ठीक है, तो वो घर छोड़ के चला गया। क्यों? मंगेश ये चाहता था कि सब कुछ ठीक ना हो, सब कुछ खराब हो। आइडिया, मैं दिलीप से बात करता हूँ, 100% बाहर से वो रिक्शा पकड़ कर गया होगा, दिलीप को जरूर पता होगा। हाँ? मैं भी साथ जाता हूँ। गुड आइडिया। ज्योति भाभी, विद्या भाभी की रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया जिसके कारण मंगेश घर छोड़कर चला गया। अब वो क्या था, आप ये पता लगाइए। ओवर एंड आउट। गाइस, कुछ बात की? हाँ, मैंने अंकल से बात की, वो ट्रैफिक कमिश्नर से बात करके सारे ट्रैफिक एम्प्स चेक करवा देंगे। ओके, और शिखर, तुमने अपने पार्टी वर्कर से? नहीं, मैं कोई भी हेल्प नहीं करने वाला उस मंगेश को ढूंढने में। शिखर शिखर, नहीं, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला उसकी भाई।
उसकी शिकायत के कारण गुनगुन को पनिशमेंट मिली उसके पापा से। 10 दिन के लिए मामा के घर भेज दिया और फोन तक छीन लिया। इस मंगेश का तो ऐसा हाल होना चाहिए कि। शट अप यार शिखर, क्या बोले जा रहे हो? मंगेश के मम्मी के बारे में सोचो। विद्या की कितनी टेंशन में है पता भी है। और तुम्हें मंगेश पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका बुरा चाहोगे। क्यों? ऐसा ही चलता है दुनिया में। अब जैसे अन्विता, वो तुझे थोड़ा भी पसंद नहीं करती है तो वो हमेशा तेरे बारे में कुछ ना कुछ बुरा ही सोचती है ना, है ना? मेरा बस चले तो अपने पंचिंग बैग पे उस मंगेश की फोटो चिपका दूं। एक और काम करता हूँ, तुम्हारी फोटो अन्विता को दे देता हूँ उसके पंचिंग बैग पे चिपकाने के लिए। क्या बोलता है? विवान, आर यू सीरियस? ये यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरी बुराई कर रहा है और तुम हंसकर इसे हाई फाई दे रहे हो। नहीं अन्विता, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट अ वर्ड। भी ना यार अन्विता। फंसा दिया ना बेचारे को। अब सुनो, तुम्हारे पार्टी वर्कर्स को बोलो कि मंगेश को लोकेट करने में हमारी हेल्प करें। वो मंगेश गुस्से में इधर उधर भटक रहा है और वहां उसकी माँ। शिखर, मैं बस चाहती हूँ कि विद्या काकी ना रिलैक्स रहे। ऐसी हालात में उन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, समझा? डिस्ट्रैक्ट करो खुद को। डिस्ट्रैक्ट करो और अपना मूड अच्छा रखने की कोशिश करो। किसी और टॉपिक के बारे में सोचो। और क्या होगा वो दूसरा टॉपिक? मंगेश नहीं तो जुड़वा बच्चे? सोसाइटी में भी सबको यही जानना है कि डॉक्टर ने क्या कहा होगा। हाँ, बट राज ने उनसे कह दिया ना कि इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा और हर्षद भाई ने अश्योर किया है कि कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में। हाँ, पर जानना सबको है वंदू। पता है सुबह क्या हुआ था? यामिनी भाभी आई थी, मुझसे पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या मेडिसिन दी है लिख के, जरा मुझे बताओ ना, मैं कंसेशन में लाके देती हूँ। सो मच। और है ज्योति भाभी भी आई थी, वो कह रही थी कि उनकी कोई 6 BHK फ्लैट वाली भाभी है, उनका बुटीक है, तो मेरे साइजेस मांग रही थी, उनको मैटरनिटी गाउन सिलाना है मेरे लिए, वहां से लाना है। बुटीक से? बुटीक से। वाह वाह वाह, कमाल है, सीरियसली दोनों कमाल है। पर तुमने संभाल लिया ना दोनों को? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे क्या लग रहा है वंदू, ये लेट प्रेगनेंसी से भी ज्यादा ना मुझे ये जुड़वा बच्चों की न्यूज छुपाना मुश्किल होने वाला है। लेकिन मम्मी, दूसरों को ऐसा बोलने के पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। तुझे मालूम है मुझे ऐसा पसंद नहीं है। मनोज, पसंद नापसंद ना ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कुछ रिवाज होते हैं वो मानने चाहिए। मानने चाहिए कि नहीं बताओ? हाँ, अरे राजू ने भी सारे रिवाज मान लिए थे, बस तू 100 सवाल कर रहा है। हाँ हाँ, राजू तो तेरा आदर्श बेटा है, गुड बॉय। गले का काटा तो मैं हूँ। लो फिर से शुरू हो गया तू। मम्मी मेरी बात सुन। एक मिनट, हुआ क्या है? हुआ क्या है? देखो, मैंने ना बहुत लोगों को बोल के रखा है कि अगर किसी के पास पुराना पालना पड़ा होगा ना तो लाके देना, हमें यूज करना है। अरे पर मैं पूछता हूँ कि पुराना पालना क्यों? मेरे बच्चों को मैं ब्रांड न्यू खरीद के नहीं दे सकता क्या? वो बात नहीं है मनोज, तू समझता नहीं है। जरा बात सुन ठीक से। देख, जब पुराना पलना होता है ना, जिसमें बच्चा बड़ा होता है या बच्चा रखा जाता है ना, तो उसको ना बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है। ढेर सारा प्यार उस पलने के साथ जुड़ा होता है, तो वो हमारे बच्चे के लिए अच्छा होता है। तू समझ दे बात को। कुछ भी। वाह काकू, कितनी अच्छी बात कही आपने। तो अब ये तय रहा, हम किसी का पुराना पालना ही लेंगे। हाँ दादा, सखी अथर्व के टाइम पे भी हमने पुराना पालना ही यूज किया था। देखा, तो इतनी सी बात का इतना बदंगड़ बना रहा था। हाँ हाँ, तू तो खुश हो जा, ये सब तेरी ही तो टीम में है। अरे तेरी टीम में मतलब हम दोनों एक ही टीम में। हाँ, रहने दो, आप होगी मालकिन, लेकिन पहले मैं जाऊंगी। वही नहीं, ये देखो 403 वाली और रीना मैडम है ना, उन्होंने भेजा है बच्चे का पालना। आशा, उन्हें थैंक यू बोल देना। हाँ हाँ बोलूंगी। राधिका आंटी, देखिए क्या लाई हूँ मैं। ज्योति भाभी, आप ना यल फॉर लेट हो गई है, आप अपना पी फॉर पालना वापस लेकर जाओ। है कि नहीं मौसी? अरे क्यों वापस लेकर जाओ? पालना ना इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड पालना।
सिंगापुर से मेरी 6 बेडरूम हॉल किचन वाली भाभी ने भेजा था। विद्युत के टाइम पे विद्युत ना पैदा हुआ तब 4 किलो का था और 2 महीने में तो 8 किलो का हो गया था, लेकिन एक बार भी ये पालना टूटा नहीं है। तो क्या हुआ? और रीना मैडम ने अभी 2 साल पहले खरीदा है और आपका पालना तो 15 साल पुराना है। 15 साल पुराना? ऐसे तो बोल रही है जैसे सदियों पुराना हो। अरे झगड़ो मत। लेकिन क्या हुआ ऐसा? नहीं, राधिका, एक मिनट राधिका, मैं क्या कह रही हूँ, अब मेरे पालने को तो देखिए, उसकी क्वालिटी एकदम मजबूत है। ज्योति भाभी, जब कोई चीज ना O फॉर ऑन हो जाती है ना, तब C फॉर क्वालिटी से कुछ नहीं होता है कि नहीं बहनी? अरे ओ फॉर ऑल, फिर भी उसकी क्वालिटी देख, तेरे पालने से ज्यादा अच्छी है। आई बड़ी का पालना ना अभी 2 साल पहले के हुआ था। मैडम की चमची, आ मेरे। अरे बहस मत करो, हम दोनों रख लेंगे। नहीं राधिका आंटी, दोनों रख लेंगे। क्यों? मेरा पालना ज्यादा अच्छा है ना। क्योंकि हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। नहीं बैकअप 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 बैकअप। वो बच्चा यूज करेगा तो अगर एक पालना टूट गया तो दूसरा पालना रहेगा ना। बैकअप। क्या यार विद्या, तू भी तीनों इतना घबराए क्यों? लगता है दाल में कुछ काला है। पूरी दाल ही काली है। हाँ ज्योति भाभी। ये वाली फोटो का प्रिंट लेते हैं। ओ, अब समझ में आया। क्या समझ में आया? अरे ब्रो, तुझे इंडियन बेबीज की फोटो चाहिए थी तो पहले बोलता ना, मैं तुझे कब से फॉरेन बेबीज की फोटो दिखा रहा था। एग्जैक्टली मुझे ये इंडियन बेबीज की फोटो चाहिए थी। अब हम भी इंडियन है तो हम इंडियन बेबी की फोटो लेंगे ना, और इंडियन बेबी कौन से कम क्यूट होते हैं। वही तो। हाँ है ना। हाँ चलिए प्रिंट आउट लेंगे। हाँ ये ना। हाँ कॉर्नर पे जो मॉल है वहां से भी तो रिक्शा पकड़ सकता है ना वो। वहां के रिक्शा वालों को मंगेश की फोटो भेजना। हाँ भेजता हूँ। हाँ राय सर भेज दिया। हाँ। ठाकुर कॉम्प्लेक्स वाले ऑटो स्टैंड को। वो तो पहले भेज दिया राय सर। राय सर एक बात पूछूं? हाँ। ये मंगेश घर छोड़ के गया है, कपड़ों का बैग लेके गया है, हो सकता है शहर भी छोड़ के चला गया। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसका वॉलेट घर पर ही है। सेकेंडली वो फोन से पेमेंट नहीं करता है, तो इसका मतलब वो शहर छोड़कर नहीं गया है। ए आशा, इकडे 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 इकडे। हाँ मैं जानता हूं तुम ये क्या कर रही हो। हाँ पता करना चाह रही हो ना कि डॉक्टर ने विद्या के बारे में क्या कहा, और 100% हर्षद भाई और दक्कू भाई ने तुम्हें ये काम दिया होगा। फुकट में कोई काम नहीं करती हूँ साहब मैं। हाँ, और वैसे मुझे आप दोनों के चुपके से बातें सुनने की क्या जरूरत है? आप जो भी दिलीप को बोलेगे ना, मुझे वो आकर खुद बताएगा ना। हा? अरे क्या बात कर रहे हैं? राय सर जो भी मेरे को सीक्रेट बोलेंगे ना, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। फालतू बात मत कर। अरे दिलीप, मैं वीप और वाइफ हूँ तेरी। वाइफ है इसीलिए जानता हूँ, इतने सालों से तेरे पेट में एक भी बात नहीं पचती है। बात कर रही है। राय सर मैं वो कॉलेज के स्टैंड पे जाके आता हूँ। हाँ हाँ तुम निकलो, जाओ जाओ जाओ। आज ने क्या? ओ आशा, तुमको क्यों पता लगाना है कि डॉक्टर ने विद्या के बारे में क्या कहा? सब अच्छा है, गुड न्यूज है, इतना काफी नहीं है? मेरे को क्या साहब? मेरे को क्या है? घर में एक मेंबर बढ़ गए तो मेरी पगार बढ़ेगी ना। एक मेंबर बढ़ गए 300 रुपए बढ़ गए मेरे, और क्या? हाँ हाँ ठीक है, 600 रुपए दे दूंगा मैं। हाँ
600 रुपए। सॉरी, वो थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ रहता है। 300, हाँ जो भी है। राजेश साहब, और सिर्फ और कैलकुलेशन में गड़बड़? हम सब जानते हैं कि वागले परिवार हमसे कोई ना कोई बात छुपा रहा है। विद्या के रिपोर्ट्स आने वाले थे 2 दिन में। डॉक्टर ने कहा था कि वो रिपोर्ट भेज देगा। 2 दिन हो गए, रिपोर्ट आ गई, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि रिपोर्ट में क्या है। हाँ। रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो मंगेश घर छोड़ के चला गया है। बोलो। किसी ने बात पता करने की कोशिश की? कोशिश तो सबने की है, पर कोशिश करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक आखिरी चाबी ट्राई ना करो, दरवाजा तोड़ना नहीं चाहिए। दरवाजा तोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग एक काम करते हैं, हमारे साथ जो भी घटनाएं हुई है हम उन्हें जोड़कर देखते हैं, कड़ी से कड़ी मिलाकर देखते हैं। क्या पता कोई क्लू मिल जाए। अगा भाई, तो बताइए आप लोगों के साथ क्या क्या अजीब घटनाएं हुई, बोलिए। अजीब बात नंबर 1, विद्या को मैंने पूछा कि डॉक्टर ने तुम्हें कैसे कपड़े पहनने के लिए बोला है, ये बात जानने के लिए कि एक्चुअली डॉक्टर ने उससे क्या कहा है। तो उसने कहा कि उसने ऑलरेडी डबल एक्सेल साइज के कपड़ों की शॉपिंग कर ली है? हाँ तो अरे छोरी, वो ना स्मॉल साइज के कपड़े पहनती है, तो प्रेगनेंसी में ज्यादा से ज्यादा वजन बढ़ेगा ना तो भी वो एक्सेल तक ही पहुंचेगी। फिर डबल एक्सेल के कपड़े क्यों? है ना अजीब। और अजीब घटना नंबर 2। हाँ, अथर्वा ने ना मुझे बच्चों की फोटोज प्रिंट करने के लिए बोला था। उसने ना मेरी चॉइस को रिजेक्ट करके वो 3 फोटोज लेके गया था। हाँ तो नहीं दीदी, वो 3 पिक्चर्स थी इंडियन ट्विंस बेबी की। ये देखो। और मैंने दादाजी को डंबल्स के साथ एक्सरसाइज करते हुए देखा था। डंबल्स पे राम और श्याम लिखा था। हाँ, ये भी अजीब है। अगा भाई, ओ, पेट में दुखेगा आशा। बता दे तेरे साथ क्या अजीब घटना हुई, बता। हुई ना, मैंने सबकी बात भी सुन ली और मेरे को पता चल गया कि क्या बात है। वो? हाँ? क्या? आज राजेश भाव ने वो किया है जो पहले कभी नहीं किया था। मतलब सिर्फ और कैलकुलेशन में मिस्टेक। क्या? राजेश भाई ने कैलकुलेशन मिस्टेक? आई शपथ हर्षद भाई, सब अच्छा है, गुड न्यूज है, इतना काफी नहीं है। मेरे को कैसे? मेरे को क्या है, घर में एक मेंबर बढ़ गए तो मेरी पगार बढ़ेगी ना। एक मेंबर बढ़ गए, 300 रुपए बढ़ गए मेरे, और क्या। हाँ हाँ ठीक है, 600 रुपए दे दूंगा मैं। 600 रुपए? सॉरी, वो थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ रहता है। 300, हाँ। ओह माय गॉड, मतलब वो जो भी परेशानी उसने राजेश भाई को इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि वो 300 into 1 equal to 600 करने लगे। What? देवा देवा देवा, दक्कू साहेब, आप जरा खुद सोचो ना, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। हाँ, डबल एक्सेल के कपड़े, 2 पालने, 2 डंबेल और जुड़वा बच्चों की फोटो, और 300 2 बार जोड़े। इसका मतलब ये हुआ विद्यावाहिनी को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। हाँ? अगो भाई, मैं कितना हाइपर स्मार्ट हूँ ना, मेरे को अभी पता चला। दिलीप सुन, एक तो बैंक की गली में चेक कर और डिपो के पास भी देख बार। हाँ ओके। कहाँ है तुम मंगेश? बाबा, आने वाले बच्चे और विद्या सब पे ना अपनी कृपा दृष्टि रखना, सबको स्वस्थ रखना, कोई मुसीबत उनके पास ना है बस।
विद्या बैठो, इतनी टेंशन मत लो। राज कोशिश कर रहा है ना, मिल जाएगा मंगेश। ओके? और जब वो मिल जाए तो उसको याद से बोल देना कि आगे से ऐसे नाटक ना करे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। दादा अरे मम्मी, इतने से लड्डू पूरी सोसाइटी में कैसे बांटेंगे? राज, ये लड्डू सारे साई दर्शन हाइट्स के लिए नहीं है, सिर्फ विद्या के लिए हैं, क्योंकि विद्या प्रेग्नेंट है और माँ ने कहा है ना कि सोसाइटी वालों को ट्विंस के बारे में 3 महीने तक कुछ नहीं बताना है। वो मैं बार बार भूल रहा हूँ। मैं भी ना पूरे समय टेंशन में रहता हूँ कि मेरे मुंह से कुछ निकल न जाए, नहीं तो पूरे सोसाइटी को पता लग जाएगा। इसीलिए मैं तो किसी के सामने जाता ही नहीं। हाँ, और मैं तो विद्युत से पहली बार कोई बात छुपा रहा हूँ। मैं भी गुनगुन से संभल संभल के ही बात करती हूँ। अरे पता है, मुझे पता है, मैंने ही बताया था सबको कि विद्या के जुड़वा बच्चों के बारे में 3 महीने तक किसी को बताना नहीं, नजर लगती है। लेकिन क्या है ना, हमारी साई दर्शन सोसाइटी है ना, तो साई दर्शन सोसाइटी नहीं है, हमारा परिवार है। अब परिवार वालों की नजर नहीं लगती। मतलब सबको बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बता सकते हैं। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया माँ? राज, क्या बात है, तो ये खुशखबरी मैं सबको दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओ राजेश भाई, आपको क्या लगा इतनी बड़ी बात आप हमसे छुपा पाओगे? दुगनी खुशी के लड्डू अकेले अकेले खा पाओगे? हमें पता चल गया है कि इस घर में एक नहीं 2-2 किलकारियां गूंजने वाली। ओ राजेश भाई, हमें पता लग गया है कि जुड़वा बच्चे आने वाले हैं। बात है। अब आएगा डबल मजा। दादी ने सही कहा था, साई दर्शन हाइट्स एक सोसाइटी नहीं बल्कि एक परिवार है, और परिवार से खुशियां कैसे छुपा सकते हैं? वैसे भी खुशियां बांटने से दुगनी होती है। यहाँ तो खुशी ऑलरेडी दुगनी है, मतलब 4 गुना होगी। हाँ दिलीप, क्या बात कर, वेरी गुड। ओके 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 ओके। भाइयों गांव वालों, सुनिए, मंगेश का पता चल गया है। अरे थैंक गॉड। बोरीवली नेशनल पार्क के गेट के पास जो टपरी है वहां पर है वो। मैं उसे जाकर लेकर आता हूं। राजू, थैंक यू। सही।
देखा बेबीज, तुम्हारे राजू चाचा ने क्या कमाल कर दिया। 2 मिनट पहले तुम्हारी मम्मा के आंखों में आंसू थे और अभी देखो इतनी बड़ी सी स्माइल। तुम्हारे राजू चाचा मजिशियन है, मजिशियन। और बाप नाकारा। मनोज, दो कटिंग। कहाँ सोया था रात भर? वो देवीपाड़ा बस स्टॉप के पास। मच्छरों की वजह से नींद नहीं आई होगी ना? लो लो। और वहां तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी चिंता की वजह से नींद नहीं आई। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, सब उस मनोज की वजह से हुआ है। मंगेश, रिलैक्स। जब दो इंसान शादी करते हैं ना, तब बच्चा होना ये नेचुरल है। ये खुशी का अगला पड़ाव होता है। बच्चा नहीं, बच्चे, वो भी इस उम्र में। जो मेरे में और बच्चों में 20 साल का गैप है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझसे बिना पूछे मुझ पर डाल रहे हैं। तुम पर कौन सी जिम्मेदारी है? और किस पे होगी? उस मनोज पे। वो आदमी अपनी खुद की जिम्मेदारी उठा ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। आप देखना, एक मुसीबत आएगी और वो आदमी अपने हाथ खड़े कर देगा। उसके बाद सारी जिम्मेदारी तो मेरे पे आनी है। उस आदमी में जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत ही नहीं है। देखो मंगेश, तुम्हारे अंदर जो घबराहट है ना, वो हम सब लोगों के अंदर है, ओके? लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि अगर हम सब एक साथ रहेंगे ना, तो मैनेज हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं तुम्हें। मनोज अच्छा जिम्मेदार बाप बने, उसकी गारंटी दे रहे हो? देखा, पता था मुझे, उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। चलो चलता हूं घर, मम्मी को और परेशान नहीं कर सकता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझसे बिना पूछे मुझ पर डाल रहे हैं। तुम पर कौन सी जिम्मेदारी? तो और किस पे होगी? उस मनोज पे। वो आदमी अपनी खुद की जिम्मेदारी उठा ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। आप देखना, एक मुसीबत आएगी और वो आदमी अपने हाथ खड़े कर देगा। उसके बाद सारी जिम्मेदारी तो मेरे पे आनी है। उस आदमी में जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत ही नहीं है। मनोज अच्छा जिम्मेदार बाप बनेगा, उसकी गारंटी दे रहे हो? गुड मॉर्निंग। कहाँ चला गया मनोज? विद्या, वो राजू के घर गया है। तू फ्रेश होके बाहर आ जा, मैं तेरे लिए फ्रूट काट रही हूँ। रात को गुड नाइट ना, सुबह गुड मॉर्निंग। क्या हो गया इसे? आखिर मनोज ने मेरे साथ वाली फोटो से अपनी फोटो क्यों हटा दी है? आखिर करना क्या चाहता है? ओके,
तो प्लान ये है कि अपना जो 1 BHK फ्लैट है उसको हम लोग कन्वर्ट करके 2 BHK बना लेंगे। क्या है, ये यहाँ पे बीच में वॉल डालेंगे तो एक एक्स्ट्रा बेडरूम निकल आएगा, और इसको एक्सटेंड जब करेंगे सामने तो बाथरूम के बाजू में एक एक्स्ट्रा बाथरूम भी निकल आएगा। क्या है, ट्विंस आ रहे हैं ना, तो 2 बेडरूम और 2 बाथरूम तो लगेंगे। हाँ क्यों, क्या हुआ, प्लान पसंद नहीं आया? दादा एक बात कहूं, इतनी तोड़फोड़ करने की सीरियसली कोई जरूरत नहीं है। ओके मेरी बात सुनो, हम चारों नीचे शिफ्ट होते हैं। तुम विद्या, बच्चे, मंगेश, मम्मी पापा, तुम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाओ। ओके, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कमरा है, एक्स्ट्रा वॉशरूम है, तो हो जाएगा। व्हाट डू यू से? हाँ दादा, हो जाएगा। मतलब अथर्व का भी कॉलेज शुरू हो रहा है, दोनों बच्चे तो बिजी हैं, पूरे दिन घर पे रहते ही नहीं है ना, तो आराम से मैनेज हो जाएगा। 1 मिनट, पर रात को तो मैं और सखी दीदी घर पे आएंगे ही ना, और छुट्टियों के वक्त में कहाँ जाऊंगा? हाँ अभी फिलहाल एडजस्ट करो ना, विल डील विद दिस लेटर। देख राजू, तू मेरी बात सुन। मैं मानता हूं कि तुम दोनों ने अब तक सबके हिस्से की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन अब बच्चे तो मेरे आ रहे हैं ना। हाँ? तो जिम्मेदारी मेरी और विद्या की ही बनती है, समझे? तुम लोग सिर्फ ये डिसाइड करो कि ये वॉल का कलर क्या होगा। बोलो। पीच कलर। पीच नहीं, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू, ये वाला। अच्छा, तुझे क्या लग रहा है कि बॉयज ही होंगे? थोड़ी दोनों गर्ल्स होंगी। चुप। 1 सेकंड, कलर उनकी मम्मी को डिसाइड करने दो। तू बोल मम्मी। क्या? अरे विद्या को पता नहीं है ना कि किस बारे में डिस्कशन चल रही है। हाँ मंगेश? विद्या, वो दादा सोच रहे हैं कि ट्विंस आने वाले हैं तो एक एक्स्ट्रा कमरा बनवाया जाए, तो उसी के कलर के बारे में डिस्कशन चल रही है। क्यों कलर, क्यों? बच्चे तो पैदा होने के काफी दिनों तक कलर ब्लाइंड होते हैं ना। और रही बात कमरे की, तो ज्यादा समय तक तो अपनी माँ के साथ ही सोते हैं, तो उनके लिए अलग से कमरा बनाने की क्या जरूरत है? मनोज, तुम जिनके लिए ये सब करना चाहते हो, ये अलग कमरा, उसका कलर वगैरह, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा, है ना? क्या बात है विद्या, ये सीधी बात करने का जो टैलेंट है ना तुम्हें, वो रियली। मनोज, मैं तेरी एक्साइटमेंट समझती हूँ, पर प्रॉब्लम यही है विद्या कि तू सब कुछ समझती है, साला मैं कुछ नहीं समझता। अरे क्या बात कर रही हो राधिका तुम? विद्या के गर्भ संस्कार के लिए बाल गोपाल का पाठ क्यों होना चाहिए? हाँ? मान लो उससे बेटियां हो गई तो क्या करोगी? तब तो उसके गर्भ संस्कार के लिए लक्ष्मी जी का पाठ होना चाहिए। क्या पुराने जमाने की बातें लेके बैठ गए? हाँ, कि लड़की होगी तो लक्ष्मी की कहानी, लड़का होगा तो कृष्ण लीला। क्या फर्क पड़ेगा अगर लड़की ने कृष्ण लीला सुन ली और लड़के ने अगर लक्ष्मी की कहानी सुन ली? क्या पड़ेगा फर्क, बताओ। श्रीनिवास, क्या किटकिट लगा के रखी है ये? अरे अरे बच्चों को आने को बहुत टाइम है। मम्मी तू भी क्या झगड़ रही है? अरे मैंने कुछ नहीं कहा, यही कहते जा रहे हैं कब से, रट लगा के रखिए, पोती पोती पोती। पता नहीं ना पोतिया क्यों चाहिए? जैसे तुम्हें सिर्फ पोता चाहिए। देखो एक बात सुन लो, एक तो ना ये औरतों की बातें, तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझे? खाली औरतों की बातें? हाँ। मर्दों की कोई बात नहीं। अरे लड़का लड़की हो या पोता पोती जो भी है, सिर्फ औरतों की बातें बोल रही है, तो तुम चुप करो, बिल्कुल चुप करो। अरे वाह, खाली दादी को ही चाहिए, दादा को कुछ नहीं चाहिए। ये बात ही नहीं करी तुमसे। चलो चलो, बात मत करो तुम। हंस क्यों रहे हो? मतलब आई मीन जोक को थोड़ी ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक्सप्लेन ह्यूमर। अरे जोक नहीं क्रैक कर रही है विद्या, वो बता रही है कि उसे टेंशन हो रही है, उसे लग रहा है कि मनोज दादा आजकल उससे दूर दूर रहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है विद्या? पिछले कुछ दिनों से देख रही हो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा के सो जाता है। तो मतलब वो तो हम दोनों सालों से ऐसे सोते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तुम दोनों जानते हो ना कि हमें अक्सर एक कमरा शेयर करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिलता है ना, हम दोनों एक रिचुअल फॉलो करते हैं। हाँ,
गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा। ट्राई करना चाहिए कभी, गहरी नींद आती है। और फिर अगली सुबह जब नींद खुलती है ना, तब भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, हमेशा ऐसे होता था, लेकिन अब नहीं होता। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से हम एक ही रूम शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि काकू को ऐसे लगता है कि ऐसी हालत में मनोज को मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा एक भी बार नहीं किया है, ना सोने से पहले ना जगने के बाद। शायद दादा किसी टेंशन में हो। टेंशन में मैं हूँ। इतना ही नहीं, मैंने उसे ना चुप चुप के किसी से फोन पे बात करते हुए भी सुना है। हेलो, अरे सर्जरी। हेलो हेलो, अरे पता नहीं आपका नंबर कहाँ मिसप्लेस हो गया था मेरे से। हाँ, वो कहीं रखा था ना पॉकेट में। हाँ नहीं, अभी सेव कर लेता हूँ। हाँ हाँ, अभी हाँ ठीक है, मैं अभी पूछता हूँ। यस यस या। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।